आइए दोस्तों, मैं ओम प्रकाश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट समय हमने डिस्कस किया था वर्णमाला में। वर्णमाला चैप्टर में डिस्कस किया था, उसका पहला वीडियो मैं बना चुका हूं और दूसरा वीडियो वर्णमाला पर। इसमें हम डिस्कस करेंगे वर्ण के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? वर्ण के बारे में कि वर्णमाला जो वर्णों की माला है, वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। उसमें हमने लास्ट वीडियो में जाना था, इससे पहले वाले वीडियो में, कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है। आज हम जान रहे हैं वर्ण के भेद। तो अपन वर्ण के भेद की बात करें तो वर्ण के दो भेद माने जाते हैं। एक आपका स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आपको प्रश्न बता दूं, परिभाषा इनकी अभी पर डिस्कस कर रहे हैं कि प्रश्न आता है, सामान्यतः कोई आधार नहीं पूछा जाता है। सामान्यतः प्रश्न आता है कि स्वर वर्णों के भेद कितने हैं। तो स्वर वर्णों के भेद हैं 3। कौन कौन से हैं वो भी मैं डिस्कस करेंगे अपन। और यदि प्रश्न आता है कि स्वर वर्णों के प्रकार कितने हैं, तो स्वर वर्णों के प्रकार हैं 11। देखिए, कहीं आपको स्वर वर्णों के प्रकार 10 भी मिलते हैं, कहीं आपको 13 भी मिलेंगे, लेकिन इसका सही आंसर है स्वर वर्णों के प्रकार हैं 11 और इसके भेद हैं 3। जब जब ये प्रश्न एग्जाम में आया है, तब तब इसका आंसर भेद में 3 माना गया है और प्रकार में 11 माना गया है। यही अपने व्यंजन वर्ण की बात करें तो इसके भी भेद 3 हैं। कौन कौन से हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसके हम प्रकार की बात करें तो इसके प्रकार हैं 33 प्रकार के व्यंजन वर्ण हैं। कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे। आइए हम जानते हैं कि स्वर वर्ण क्या है और व्यंजन वर्ण क्या है, इनके बारे में हम जानें। तो देखिए, स्वर वर्ण की एक सिंपल परिभाषा दी जाती है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सकता है, वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। कैसे किया जा सकता है? स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सकता है, अर्थात इसको किसी की जरूरत नहीं होती है। और व्यंजन वर्ण की हम बात करें तो उसकी परिभाषा है स्वर वर्णों की परिभाषा से जस्ट विपरीत, कि वे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकते, या वे वर्ण जिनको हम स्वर की सहायता के बिना नहीं बोल सकते, या हम कहें वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो परिभाषा मुझे लिखने की जरूरत है क्या? चलिए मैं लिख देता हूं। स्वर वर्ण कौन से हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण कैसे कर सकते हैं? स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। और व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकते,
स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकते, अर्थात हम कहें बेवर्ण, अर्थात हम कहें बेवर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। या हम ये कहें बेवर्ण जिनको हम स्वर की सहायता के बिना नहीं बोल सकते, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। आइए हम समझते हैं इन परिभाषाओं को कि ऐसे क्यों कहा जा रहा है कि इनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं और व्यंजन को हम स्वर की सहायता से बोलते हैं। अर्थात व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण हम स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकते, यानी व्यंजनों को हमेशा स्वर की सहायता से ही उच्चारित किया जा सकता है। वे वर्ण व्यंजन वर्ण। चलिए आइए जानते हैं, देखते हैं। जैसे स्वर वर्ण की हम बात करें, सबसे पहले हम ये जाने कि स्वर वर्ण कौन कौन से हैं। तो मैंने बताया था कि स्वर वर्ण के भेद 3 हैं और इनके प्रकार 11 हैं। कौन कौन से आते हैं? अ, ई, ओ, रे। चलिए मैं क्रम से लिख देता हूं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। और एक और है, वो है आपका कौन सा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर करके लिख देता हूँ, रे। कौन सा है? रे। कि 11 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यही स्वर हैं। आप क्या करते हैं, इनको भी स्वर में काउंट करते हैं, अनुस्वार और विसर्ग को ये स्वर के अंतर्गत नहीं आते हैं। इनकी एक अलग से पहचान है हमारी वर्णमाला में है। इनको हम ना स्वर कहते हैं ना व्यंजन कहते हैं, इनको हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। कौन से वर्ण कहते हैं दोस्तों? अयोगवाह वर्ण। जब आप इनको जोड़ देते हैं तब आप 13 बोलते हैं, इसलिए 13 नहीं होते हैं क्योंकि ये स्वर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इनकी एक अलग से पहचान है, प्रश्न भी को पूछा जाता है ये कि निम्न में से कौन अयोगवाह ध्वनि है। तो ध्यान रखना है अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह ध्वनि में आते हैं। एक प्रश्न और आता है कि जो वर्णों पर जो मात्राएं लगी रहती हैं, व्यंजन वर्णों पर जो मात्राएं लगी होती है वो किसकी लगी होती है? तो वो स्वरों की लगी होती है। यानी मात्राएं किसकी होती हैं? स्वर वर्णों की मात्राएं होती हैं। तो प्रश्न आता है कि मात्राओं की संख्या कितनी है। तो देखिए मात्राएं 10 हैं और स्वर कितने हैं? 11 हैं। आप सोच रहे होंगे कि आपने कहा स्वर 11 है और मात्राएं स्वर की होती हैं, तो 11 मात्राएं भी होनी चाहिए। तो देखिए स्वरों की संख्या 11 है, मात्रा 10 है, क्योंकि इस आगे हम कोई मात्रा नहीं गिनते हैं। इसकी मात्रा लेते हैं, छोटी ए की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा इस तरीके से लगती है, छोटे ऊ की ऐसे, बड़ी ऊ की इस तरीके से, ए की ऐ की 2 मात्राएं होती हैं और इसकी औ की 2 मात्राएं होती हैं।
तो इसलिए एक स्वर और रे की मात्रा भी होती है। रे की मात्रा कैसे लगाते हैं, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो छोटा आ है इसकी मात्रा नहीं गिनी जाती है, इसलिए मात्राओं की संख्या हुई कितनी, 10, और स्वर कितने हुए, 11 हुए। देखिए हमने स्वर लिखे हैं, ये लिखे भी जा रहे हैं और हम इनका उच्चारण भी कर पा रहे हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए हम कहते हैं स्वर वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण हम स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक। आइए हम व्यंजन के बारे में जानते हैं। अभी स्वर के भेद जो है 3 वो भी पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा अपन व्यंजन के बारे में जाने, क्योंकि अभी हमने परिभाषा पढ़ी थी व्यंजन की कि व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकते। हम जानते हैं कैसी परिभाषा क्यों दी गई है। जैसे मैंने का मूल व्यंजन लिया, इसके नीचे मैंने हलंत लगाया। ये जो का है इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं मूल व्यंजन वर्ण। देखिए मूल शब्द का अर्थ होता है एकदम वास्तविक, कोई मिलावट नहीं, मिलावट रहित, यानी इसके साथ में कुछ नहीं है, एकदम प्योर है, एकदम शुद्ध है। इसको हम कहते हैं मूल व्यंजन वर्ण। अपन किसी के नीचे भी हलंत लगा दें, जैसे हा है, इसके नीचे हलंत लगा दिया, ये भी मूल व्यंजन वर्ण हो गया। ये तालब में शाह, इसके नीचे में हलंत लगा दिया, ये भी मूल व्यंजन वर्ण हो गया, है ना। ये चा है, मैंने इसके नीचे हलंत लगा दिया, ये भी मूल व्यंजन वर्ण हो गया। ये खा है, मैंने इसके नीचे हलंत लगा दिया, ये भी मूल व्यंजन वर्ण हो गया। तो हम इसको कहते हैं मूल व्यंजन वर्ण। इसको हम ये भी बोल देते हैं ये स्वर रहित वर्ण है, इसके साथ में स्वर नहीं है। जिनके नीचे हलंत लगा होता है, इस बात का इंडिकेटर होता है, इस बात को बताता है कि इनके साथ में स्वर नहीं है, ये मूल है, ये वास्तविक है, ये अकेले हैं। तो जो मूल व्यंजन वर्ण होता है इनका कोई उच्चारण नहीं होता, इनका आप उच्चारण नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, इनका उच्चारण नहीं कर सकते। कब तक, जब तक आप इसको ऐसा न बना दें। इसका उच्चारण कर सकते हैं, इसके नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसमें मूल व्यंजन का है और इसमें स्वर आ है। जैसे ही आपने इस मूल व्यंजन का में आ स्वर जोड़ दिया, ये बन गया आपका क्या, क। अब हम इसका उच्चारण कर पाएंगे। तो आपने जाना दोस्तों कि जो मूल व्यंजन वर्ण होता है उसका कोई उच्चारण नहीं होता है। इसलिए अभी हमने इसकी परिभाषा क्या दी थी व्यंजन वर्ण की, कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकते। ये स्वतंत्र था तब तक इसका कोई उच्चारण नहीं था, और जैसे ही इसके साथ में हमने अस्वर जोड़ दिया तो ये बन गया क, और इसका हम उच्चारण भी कर पा रहे हैं क। और इसके लास्ट में ध्वनि किसकी आ रही है, अस्वर की, क अ। तो आप परिभाषा समझ गए होंगे कि व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या है। वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इस मूल व्यंजन वर्ण को स्वर की सहायता लेनी पड़ी। वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। वे वर्ण जो स्वर की सहायता के बिना नहीं, इसमें स्वर की सहायता नहीं है तो इसका उच्चारण हम नहीं कर पा रहे हैं। वे वर्ण जो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते वे व्यंजन वर्ण कहे जाते हैं। अब आप परिभाषा को समझ गए होंगे। आइए दोस्तों हम और देखते हैं, अगर इसका मूल व्यंजन के साथ में हम आस पर जोड़ें तो क्या बनेगा, का। हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। इस का के साथ में हम ई जोड़ें तो क्या बनेगा,
कि देखो मात्राएं भी मैंने बताया था स्वर वर्णों की होती हैं। यहाँ पर मात्राएं किसकी लग रही हैं, तो स्वर वर्णों की लग रही हैं। इस का के साथ में मैंने ई जोड़ा तो क्या बनेगा कि, इस का के साथ में मैंने उ जोड़ा तो क्या बनेगा उ, इस का मूल व्यंजन के साथ में मैंने बड़ा उ जोड़ा तो क्या बनेगा उ, इस का के साथ में मैंने ए जोड़ा तो क्या बनेगा, एक ही मात्रा लग जाएगी। इस का के साथ में मैंने ऐ जोड़ा तो इस पर ऐ की मात्रा लग जाएगी। इस का मूल व्यंजन के साथ में यदि मैं ओ स्वर जोड़ूं तो इस पर ओ की मात्रा लग जाएगी और हम इसका उच्चारण कर पाएंगे। इस का के साथ में मैं यदि औ जोड़ूं तो हो जाएगा कौ, और यदि इस का के साथ में मैं री स्वर जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा क्री। तो आपने, अब मैंने ये का के माध्यम से समझा है, आप इसको किसी भी व्यंजन वर्ण पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ह के साथ में आप जोड़ोगे तो बन जाएगा ह, आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। मैंने स के साथ में जोड़ा ए स्वर तो क्या बन जाएगा से, आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। किसी भी व्यंजन वर्ण पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैंने चा के साथ में बड़ा ऊ जोड़ा तो क्या हो जाएगा चू, तो आप किसी का भी उच्चारण कर सकते हैं। यानी जो मैंने आपको नियम बताया है ये सभी व्यंजन वर्णों पर एप्लीकेबल रहेंगे। अर्थात आप अब ये समझ गए होंगे कि स्वर का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मूल व्यंजन वर्ण है इनका उच्चारण हम नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते, जब तक हम इनके साथ में कोई स्वर न जोड़ दें। यानी मूल व्यंजन वर्णों को स्वर की जरूरत होती है उच्चारण के लिए। अर्थात व्यंजन की भी परिभाषा हमने सीखी, स्वर वर्णों की भी परिभाषा हमने जानी, है ना, और मूल व्यंजन वर्ण भी हमने जाना, कैसे उनकी स्वर के साथ जुड़कर उनकी सहायता से बोले जाते हैं ये भी हमने जाना। और आपने ये भी जाना कि जो हम का लिखे हुए हैं इस का में कितने वर्ण हैं, तो इस का में दो वर्ण हैं, एक का मूल व्यंजन वर्ण और दूसरा अस्वर। यानी अभी तक आप शायद इसको एक समझते हो लेकिन ये एक नहीं है, इसमें दो वर्ण है, एक स्वर वर्ण अ और एक व्यंजन वर्ण का। जैसे मैंने लिखा कमल, ये शब्द हो गया। मैं आपसे पूछूं कि कमल शब्द में कुल वर्ण कितने हैं, और मैं आपसे पूछूं इसमें स्वर वर्ण कितने हैं, और मैं आपसे पूछूं इसमें व्यंजन वर्ण कितने हैं, कैसे आंसर देंगे आइए देखते हैं। क है, इसमें मूल व्यंजन का है और इसमें अस्वर जुड़ा हुआ है। जो मां लिखा हुआ है इसमें मूल व्यंजन वर्ण मां है और इसमें अस्वर लगा हुआ है, और जो ला है इसमें मूल व्यंजन वर्ण ला है और इसमें अस्वर जुड़ा हुआ है। तो कुल वर्ण कितने हो गए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। स्वर वर्ण कितने हो गए, तो जिनके नीचे हलंत नहीं है वे स्वर है, तो 1 2 3। स्वर वर्ण कितने हो गए 3। और व्यंजन वर्ण कितने, जिनके नीचे हलंत लगा हुआ है वे व्यंजन है, तो ये भी कितने हो गए 3। तो कमल शब्द में आपने देखा कि कितने स्वर वर्ण हैं और कितने व्यंजन वर्ण हैं और कितने कुल वर्ण हैं। आइए हम जानते हैं और प्रश्नों में और कैसे बनते हैं। जैसे मैंने लिखा रामायण, इस शब्द में
कोई पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसमें कुल वर्ण कितने हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें स्वर वर्ण कितने हैं, या आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें व्यंजन वर्ण कितने हैं। आइए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है रा। रा मूल व्यंजन वर्ण है, इसके साथ में स्वर क्या है, आ। दोनों मिलकर क्या बनेगा, रा। अब है माँ, तो माँ में मूल व्यंजन वर्ण क्या होगा, म, और इसके साथ में क्या जुड़ा है, आ, तब बना है वो माँ। यह है, इसमें मूल व्यंजन वर्ण क्या होगा, यह, और इसमें स्वर क्या जुड़ा है, अ, और लास्ट क्या है, ण। इसमें मूल व्यंजन वर्ण ण है, उसमें क्या जुड़ा है, अस्वर। तो आप देखिए इसमें कुल वर्ण कितने हुए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कुल वर्ण हुए, 8। यदि आपसे पूछा जाए स्वर वर्ण इसमें कितने हैं, तो जिनके नीचे हलंत नहीं लगा है उनको गिन लीजिए, 1 2 3 4। यदि आपसे पूछा व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो जिनके नीचे हलंत लगा हुआ है उनको गिन लीजिए, 1 2 3 4। ठीक, तो कुल वर्ण 8 हुए, स्वर वर्ण 4 हुए, और व्यंजन वर्ण कितने हुए, 4 हुए। ये और हम जानते हैं, जैसे मैंने लिखा उच्चारण, उच्चारण शब्द में कुल वर्ण कितने हैं, स्वर वर्ण कितने हैं, और व्यंजन वर्ण कितने हैं। देखते हैं। ऊ स्वर है च, इसमें जो ये मूल व्यंजन वर्ण है आधा च, और ये बड़ा चा है, इसमें च है, और क्या है, आ स्वर है। ध्यान से देखिए, च के साथ चा मिला हुआ है। ये जो च है, चाहे आप इसको अलंत लगा के लिखें या फिर आप इसको ऐसे आधा करके लिख दीजिए, एक ही बात होती है। तो ये मैंने लिख दिया। फिर जो बड़ा चा है, इसमें चा मूल व्यंजन वर्ण है और इसमें आ स्वर है, और जो र है इसमें मूल व्यंजन रा है और आ स्वर है, और जो ण है इसमें मूल व्यंजन वर्ण ण है और इसमें आ क्या है, स्वर है। तो इसमें कुल वर्ण कितने हुए, 2 2 4 2 6 2 8। कितने हुए, 8। स्वर वर्ण कितने हुए, गिन लीजिए, जिनके नीचे हलंत नहीं है वे स्वर है, 1 2 और 3 और 4। कितने हुए, 4। और हम व्यंजन देखें, व्यंजन कितने हुए, तो 1 2 3 4। व्यंजन भी कितने हैं, 4 हैं। आइए हम और कोई शब्द लेते हैं, जिसमें हम स्वर और व्यंजन वर्ण को काउंट करें। जैसे मैंने लिया उज्ज्वल, तो देखिए इसमें उ है, ये मूल व्यंजन वर्ण जा है। मैंने भी आपको बताया था, इसको आप मूल व्यंजन वर्ण कहते हैं, इसको आप आधा जा भी बोल सकते हैं, लिखते समय पर इसको केवल ऐसे भी लिख देते हैं। एक जा ये भी है, ये भी मूल व्यंजन वर्ण है, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, व, और व के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, अस्वर। इसके नीचे हलंत लगाएं और आपको अलग कर दें। और क्या है इसमें, ल। मैं दोबारा से लिखता हूं, एक एक करके अलग अलग कर देते हैं। उ, ज, फिर ज, और ये किसमें जुड़े थे, वो में, और क्या है, ला। और हम अलग करते हैं, उ तो स्वर है,
ज मूल व्यंजन वर्ण है, ये भी मूल व्यंजन वर्ण है। व में मूल व्यंजन वर्ण व, मैंने आपको बताया था कि मूल व्यंजन वर्ण वे होते हैं जिनके नीचे हलंत लगा हुआ है। और इसमें क्या स्वर जुड़ा हुआ है, अब उसको अलग कर दीजिए। ऐसे ही ल है, इसमें मूल व्यंजन वर्ण क्या है, ल, और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, अब लीजिए, आपसे पूछा जाए कि इसमें कुल वर्ण कितने हैं, आप क्या आंसर देंगे? 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं? 7। आपसे पूछा जाए कि इसमें स्वर वर्ण कितने हैं, क्या आंसर देंगे? 1 2 3। जिनके नीचे हलंत नहीं है वो स्वर है। और आपसे पूछा जाए कि इसमें व्यंजन वर्ण कितने हैं, अब क्या आंसर देंगे? 1 2 3 4। जिनके नीचे हलंत लगा हुआ है वे व्यंजन वर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे स्वर वर्ण के भेद। क्या डिस्कस करेंगे? स्वर वर्णों के भेद। तो वैसे मैंने आपको अलग अलग आधार पर इसके अलग अलग वर्गीकरण हैं। सामान्यतः मैंने अभी आपको बताया था इसके 3 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? 3 भेद माने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं 3 भेद? एक है आपका मूल स्वर, और दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा संयुक्त स्वर। ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये 4 हैं, ये 3 हैं, और ये भी 4 हैं। फिर इनके आधार भी हैं। वर्ण स्वर वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, तो फिर अपन ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये वर्गीकरण कर देते हैं। मुखाकृति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, तो कई इसके आधार हैं वर्गीकरण के, लेकिन जो सामान्यतः आधार है वो ये है। हम इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।